प्यारे बच्चों, कहानी नानी फिर एक कहानी सुनाने आ गई आप लोगों को। मुझे लगता है जो कहानी आपको सुना रही हूँ वो पसंद आ रही है। ऐसे ही मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा। आज हम लोग एक कहानी जो सुन रहे हैं कृष्णा की बचपन की कहानी है, जिसमें वो पूतना का उद्धार करते हैं। तो यही कहानी आज हम लोग सुनेंगे। जब कृष्णा बहुत छोटे से थे तब कंस जो थे उनको मारना चाहते थे, तो उन्होंने अपने राक्षसों को बोला कि भाई जाओ। उनके दरबार में एक पूतना नाम की राक्षसी थी, वो बहुत मायावी थी। वो अपने शरीर को जितना बड़ा चाहे, जितना छोटा चाहे, जितना सुंदर चाहे बना सकती थी, और आकाश में सुपरमैन की तरह उड़ भी सकती थी बच्चों। उसको बहुत सारी विद्या आती थी। तो कंस ने कहा कि पुतना, मुझे तो लगता है तुम ये सब काम करने में बहुत माहिर हो, ये काम तुम अच्छा से अंजाम दे सकोगी। तो पुतना ने कहा जी सर हुजूर, मैं ये काम अच्छा से करूँगी। और पुतना ऐसा बोल के मथुरा से और आ गई गोकुल में। गोकुल में आके इतना सुंदर रूप बना लिया उसने कि ऐसे चल रही तो लोगों ने सोचा ये तो लक्ष्मी जी आकाश से उतर के आ गई क्या। कितनी सुंदरता है इसकी, कितने सुंदर कपड़े हैं, कितने सुंदर गहने हैं। ऐसी हमने तो कोई देखी नहीं धरती पे इतनी सुंदरता। तो सब मंत्र मुग्ध हो गए और वो चलते चलते सीधे नंद बाबा के घर में प्रवेश करती है। तो यशोदा रानी और रोहिणी जी सोचती है भाई ये इतनी सुंदरी कौन है, कहाँ से आई है। तो यशोदा माँ ने पूछा बहन आप कहाँ से आए हो। तो बोले मैं तो, आप जानते नहीं हो, आपकी बहुत दूर की बुआ जी की लड़की, आपकी बहन हूँ मैं। तो मुझे पता चला आपके घर में ये बालक का जन्म हुआ है, तो मैं तो मौसी बन गई, इसीलिए आपको बधाई देने चली आई। तो यशोदा माँ सोचती है पर कुछ सोच नहीं पाती है। फिर भी सोची चलो भाई, मेरी तो भगवान ने बहुत कृपा करी है, मेरे घर में लल्ला का जन्म हुआ है, तो कोई बधाई देने आया है तो कोई बात नहीं है। बुलाओ बहन बैठो, बहुत दूर से आई होगी, पानी वगैरह पियो आप। तो बोली कि हाँ बहन पानी ला दो मेरे लिए। तो यशोदा माँ तो चली जाती है किचन की तरफ। और कृष्णा जब पूतना को देखते हैं तो सारा समझ जाते हैं खेल क्या है ये, और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखे कि मेरी आंखें अगर खुली रहेगी तो पूतना का तो जो जादू है वो खत्म हो जाएगा, मेरी इसकी पावर से इसका माया सब नष्ट हो जाएगा। तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और पूतना क्या करती है, जल्दी से देखती है कान्हा तो सो रहा है लगता है शायद, उसको गोदी में उठा के और जल्दी से अपना दूध पिलाने लग जाती है। कृष्णा क्या करते हैं, दूध पीने लग जाते हैं और साथ साथ में अपने क्रोध को भी उसमें जोड़ देते हैं। तो कृष्णा तो दूध पी रहे हैं और क्रोध उसके प्राण पी रहा है। वो इतनी छटपटाने लगती है, बोले अरे बाबा छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मेरे प्राण निकल रहे हैं। कृष्णा एकदम नहीं छोड़ता उसको। अब वो बेचैन होके क्या करती है, आकाश मार्ग में उड़ जाती है। यशोदा माँ जब लेके आती है पानी तो देखती है अरे कान्हा भी नहीं है, और वो जो मेरी बहन बता रही थी वो भी नहीं है, कहाँ गई। पर वो तो एकदम पूरे आकाश में उसको कृष्णा को लेके उड़ रही है। अब कृष्णा उसके दूध को पी रहे हैं, साथ साथ में उनका क्रोध है वो उसके प्राण पी रहा है। धीरे धीरे उसका एकदम बदन फटने लगा, एकदम वो असहनीय पीड़ा हो गई उसको। वो बहुत चिल्लाती है अरे छोड़ मुझे, मेरे प्राण जा रहे हैं। परंतु कान्हा उसको एकदम नहीं छोड़ता है। और लास्ट में क्या होता है बच्चों, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो अपने जो मायावी रूप में थी वो रूप भी उसका गायब हो जाता है। वो तो बहुत बड़ी विशाल कितनी एरिया में आके धड़ाम से गिरती है। तो गांव के सब डर जाते, बोले रे बाबा ये क्या हो गया, कोई उल्का पिंड गिर गया क्या, इतना जोर का शब्द हुआ है। सब अफरा तफरी मच जाती है गोकुल में। तो सब इधर उधर भागने लगते हैं, देखते हैं तो गांव की सीमा में वो पड़ी हुई है, उसके ऊपर कान्हा खेल रहा है। तो जो रोहिणी जी, यशोदा माँ जल्दी जल्दी जाते हैं और कान्हा को गोद में उठा के एकदम प्यार करने लगते हैं। फिर पुराने ज़माने में बच्चों क्या होता था, जब बच्चे की नज़र उतारनी होती थी तो गाय की पूंछ से उसके ऊपर से घुमा देते थे पूंछ को। गाय का जो
गोबर है उसको थोड़ा सा उसको लगा देते थे कि भाई मेरे बच्चे की नज़र उतर जाएगी, बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा। यशोदा माँ भी जल्दी जल्दी गाय की पूंछ घुमाती है, कन्हैया की नज़र उतारती है और पूतना तो मर जाती है। तब नंद बाबा उस वक्त मथुरा गए हुए थे। जब वो भी लौटते हैं तो गांव के पास देखते हैं कि इतना कोलाहल क्या है, गोकुल में क्या हो गया आज। आके देखते हैं तो वो तो पूतना है। इतनी सारी वृतांत उनको सब बताते हैं कि देखो नंद बाबा ऐसे ऐसे आई थी बहन बन के और कान्हा को लेके उड़ गई है। तो और कान्हा देखो, ये तो अच्छा हुआ भगवान का हम लोगों पे बहुत ईश्वर की कृपा है, जो हमारा लल्ला सकुशल है, ये तो मर गई। अब कोई तो उसकी कृष्णा की माया तो जानता नहीं है ना। तो सब नंद बाबा भी बोलते बोली वो हाँ भाई, सब जो विद्वान पंडित जी थे उन सबको बोलते हैं कि देखिए मेरे लल्ला के लिए आप लोग होम कीजिए, यज्ञ कीजिए, स्वस्ति वाचन कीजिए इसके लिए। इसकी ईश्वर की बड़ी कृपा है जो मेरा लल्ला सकुशल हम लोगों को मिल गया। और ऐसे करके सब बहुत उनका पूजा अनुष्ठान कराते हैं। फिर बोले अब इसको तो जलाना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी विशाल है। तो बोली इसको हिलाएं भी कैसे, ये तो इतनी बड़ी इसका शरीर इतना बड़ा है। तो सब उसको काट काट के उसके शरीर को जला देते हैं। जलाते हैं तो उसमें से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे कोई एकदम चंदन की खुशबू आ रही है। तो सब लोग बोलते हैं कि भाई ये तो थी तो राक्षसी, पर कृष्णा ने इसका दूध पी लिया तो इसके सारे पाप कलुष सब धुल गए और ये पवित्र आत्मा हो गई और इसके पूरे जीवन में सुवास हो गई। तो प्यारे बच्चों, कृष्णा ने इतने छोटे उम्र में इतनी विशाल पूतना का उद्धार कर दिया। ये नंद बाबा बलैया ले रहे हैं कि मेरे पे बहुत ईश्वर की कृपा है जो मेरा कान्हा सकुशल है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो कुछ कमेंट करना चाहे और क्या सुनना चाहते हैं आप वो भी बताइएगा मुझे और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।